खबर अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो बड़ी जानकारी आ रही है, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन का डिजिटल डेब्यू वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज शुक्रवार को ही अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। उसकी लोकप्रियता को लेकर वो काफी ज्यादा खुश, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, नानावती अस्पताल में अभिषेक बच्चन को भी भर्ती करवाया गया है और अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, परिवार के दूसरे सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट किया गया है। जया बच्चन का भी, जो कि पत्नी है अमिताभ बच्चन की, उनका भी कोरोना टेस्ट किया गया है। परिवार के दूसरे सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट किया गया है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, अभिषेक बच्चन भी नानावती अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रात के इस वक्त 12 बज रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द ही अस्पताल प्रशासन की ओर से और ज्यादा जानकारी दी जाए, क्योंकि इस पूरे परिवार के, इस देश में चाहने वाले तकरीबन हर घर में आपको मिल जाएंगे किसी न किसी रूप में। उनकी फिल्मों को पसंद करने वाले लोग, देश से दुआओं का दौर जारी है कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ठीक हो जाएं। और इस वक्त की बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है, अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले की ही बात है जब अभिषेक बच्चन का डिजिटल डेब्यू हुआ है वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज के जरिए अमेजन प्राइम पर यह रिलीज हुई है। और इस सीरीज को जनता का खूब सारा प्यार भी मिला, जिसके बाद अभिषेक बच्चन काफी ज्यादा खुश रहे। उनके काम को खूब सराहा लिखा गया। अभिषेक ने इस बारे में लंबी पोस्ट लेकर फैंस का शुक्रिया भी अदा किया था। सराहना से वो काफी इमोशनल हो रहे थे अमिताभ बच्चन। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी सीरीज के पूरे क्रू के साथ फोटो शेयर करते हुए नोट लिखा। उन्होंने लिखा, ब्रीथ इनटू द शैडोज को मिले प्यार और सपोर्ट से मैं बेहद खुश हूं। एक एक्टर के तौर पर हमें अपनी मेहनत के लिए पॉजिटिव रिएक्शन पाने पर बेहद खुशी मिलती है। आपके प्यार कमेंट्स पढ़ना मेरे लिए बहुत बढ़िया और इमोशनल बात है। इस बात का पूरा श्रेय हमारे डायरेक्टर को जाता है। और इस तरह से बाकी क्रू मेंबर्स की वो तारीफ करते हुए, लेकिन इन सब के बीच अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें भी उसी अस्पताल में जहां पर इस वक्त अमिताभ बच्चन हैं, अभिषेक बच्चन को भी वहीं पर भर्ती करवाया गया है। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके संक्रमित होने की जानकारी दी है। खुद ट्विटर पर उन्होंने जानकारी दी है। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन का ट्वीट हम सब ने पढ़ा, वहीं दूसरी तरफ अब खुद अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिषेक बच्चन ने लिखा है कि आज मैंने और पिता दोनों ने कोविड-19 के लिए अपना चेकअप करवाया था। हम दोनों में हल्के लक्षण होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने सभी आवश्यक जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को सूचित कर दिया है। हमारे परिवार और कर्मचारियों का सभी का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो शांत रहें, घबराएं नहीं। धन्यवाद। ये अभिषेक बच्चन का ट्वीट है। आई रिक्वेस्ट ऑल टू स्टे काम एंड नॉट पैनिक। थैंक्स, ऐसे कहते हुए थैंक यू। उन्होंने सभी से इस बात का निवेदन किया है कि मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे शांत रहें और घबराएं नहीं। अमिताभ के साथ अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर। अब ये परिवार कोरोना संक्रमण के आखिर कैसे हुआ, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि किन लोगों के संपर्क में परिवार के लोग आए, अमिताभ बच्चन आए, अभिषेक बच्चन आए, बहुत सारे ऐसे सवाल। लेकिन इन सब के बीच अमिताभ बच्चन ने पहले ट्वीट करके खुद के बारे में जानकारी दी और इसके बाद अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि अर्लियर टुडे, आज मैंने और मेरे पिता दोनों ने कोविड-19 के लिए परीक्षण करवाया। हम दोनों में हल्के लक्षण होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमने सभी को इस बारे में जानकारी दे दी है। परिवार और कर्मचारियों को सभी का परीक्षण किया जा रहा है, यानी कि सभी का कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सभी से अनुरोध करता हूं कि लोग शांत रहें और घबराएं नहीं। धन्यवाद। अभिषेक बच्चन की ओर से ये ट्वीट किया गया है। अशोक चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक चव्हाण जी, एक तरफ अमिताभ बच्चन कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, अभिषेक बच्चन ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके अपने बारे में जानकारी दी है, वो भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ और जानकारी इन दोनों की सेहत से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को जो आप दे पाए? नहीं, अभी तो मैं तो सिर्फ माध्यम के द्वारा ही मुझे मालूम पड़ा है कि
अमिताभ जी और अभिषेक जी दोनों ही पॉजिटिव पाए गए हैं। पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। कोरोना है, प्रॉब्लम तो है, हर देश विदेश सब जगह पूरे विश्व भर में ये महामारी फैल चुकी है, पर रिकवरी निश्चित हो सकती है। मैं खुद उससे गुजरा हूं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब इतने लोग उनके चाहने वाले हैं कि उनके सबकी दुआओं के साथ में अमिताभ जी और अभिषेक दोनों ही जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और बाहर फिट होकर निकलेंगे, ऐसा पूरी उम्मीद करते हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों का भी कोविड-19 टेस्ट किया गया है, उनको लेकर अशोक जी क्या कोई जानकारी मिल पाई है? जया बच्चन जी या ऐश्वर्या जी? देखो, हालात ऐसे हैं कि कोविड ऐसी चीज है कि एक बार व्यक्ति संपर्क में आ जाता है तो उसके साथ के जितने भी लोग उनके संपर्क में सभी को ये प्रॉब्लम तो होती है। तो अभी वो टेस्ट के बाद में ही पता चलेगा कि कितने लोगों को इफेक्ट। क्वारंटाइन होना सबसे बेहतर है। जिनको नहीं पॉजिटिव हुआ है वो क्वारंटाइन होके दूसरे को बचाए और ताकि उसमें दूसरों को नुकसान ना हो। और मैं समझता हूँ कि बच्चन परिवार से सभी लोगों का लगाव है, एक पॉपुलर फिगर है, और इसलिए हम सब चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं खुद इससे गुजरा हूँ। आई एम श्योर दैट विल कम आउट ऑफ इट। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आप खुद इस चीज से होकर गुजरकर ठीक होकर पूरी तरह से स्वस्थ होकर आए हैं। अशोक जी, दोनों में हल्के लक्षण देखे गए हैं जिसके बाद इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। देखिए, ये सबसे अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत पता चलते ही एडमिट होना, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग शुरू में 2-3 दिन डिले करते हैं, ये लगता है कि रिकवर हो जाएंगे, पर उसके बाद में ज्यादा उसकी तेजी से बढ़ता है और फिर बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये तो अच्छी बात है कि तुरंत उन्होंने उस हॉस्पिटल में वो दाखिल हो गए। तो आई एम श्योर कि इससे रिकवरी और ट्रीटमेंट में फायदा होगा और रिकवरी जल्दी हो जाएगी। दोनों लोगों की ओर से, चूंकि ट्विटर के माध्यम से अमिताभ बच्चन ने भी, अभिषेक बच्चन ने भी इस बारे में जानकारी दी है, अस्पताल की ओर से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस बारे में कब दी जाएगी? अशोक चम्हार जी, पूरा देश ये जानना चाहता है कि दोनों की सेहत को लेकर सभी फिक्रमंद है इस वक्त। आई डोंट नो, इट्स डिफिकल्ट टू से। इशू ऐसा है कि इन सब चीजों से स्वाभाविक है उनके चाहने वाले दर्शक तो उनकी हेल्थ के बारे में रोज जानना चाहेंगे, पर मैं समझता हूँ ये हर व्यक्ति का अपना पर्सनल मामला है। हर व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि रोज कुछ न कुछ माध्यम के द्वारा लोगों को, पर वो उनका जाती मामला है। अगर वो ठीक समझते हैं तो निश्चित तौर पर लोग उनको जानना चाहेंगे कि उनको क्या तबियत, उनकी रिकवरी कैसी है। अल्टीमेटली फॉर द बच्चन फैमिली एंड द डॉक्टर्स डिसाइड ऑन दिस। अशोक जी, जब आप भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, सारे आपके जो चाहने वाले हैं, जो दोस्त यार हैं, सभी ने आपके स्वस्थ होने की कामना की थी। अपना अनुभव अगर आप शेयर कर पाएं, इस दौरान यकीनन परेशानी का सबब रहता है, खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी। किस तरह से व्यक्ति अपने आप को इस कोविड-19 से बाहर लेकर आता है, ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, इस बारे में अगर आप बता पाएं। सबसे प्रॉब्लम ये तो है कि परिवार का कोई सदस्य आपके नजदीक नहीं आता है। हॉस्पिटल पूरा कॉर्डन ऑफ रहता है, क्योंकि कोविड-19 जो हॉस्पिटल, उसमें अन्य लोगों को आना तो बिल्कुल फॉरबिडन है, क्योंकि इसका फैलाव अन्य लोगों पे उसका असर ना हो, इसके लिए एक हर जो हॉस्पिटल है वो पूरा आउट ऑफ बाउंड्स फॉर विजिटर रहता है। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपना मनोबल पॉजिटिव रखें, और कोई मुश्किल बात तो है नहीं। उसमें रोज के रोज दवाइयाँ ठीक से टाइम पे डॉक्टर को देती है। आईसीयू में अगर हो तो साधुवाई हॉस्पिटल में भी इतने अच्छे हॉस्पिटल्स मुंबई में है। नानावती इज वन ऑफ द गुड हॉस्पिटल्स इन मुंबई। आई एम होपफुल कि वहाँ कोई कमी नहीं, किसी बात की नहीं रहेगी। सभी, सिर्फ अमिताभ बच्चन की नहीं, सभी पेशेंट जो भी वहाँ एडमिट है, सभी के लिए अच्छी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। तो मैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको बधाई दूंगा कि एक सही कोरोना वॉरियर्स तो वही है कि जो आज इतना अपनी जान को जोखिम में डाल के भी वहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो आई एम श्योर दैट विद ऑल द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉयज, वहाँ पर पूरा इंतजाम निश्चित तौर पर होगा। और इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल विद गुड मैनेजमेंट। उसका पॉजिटिव फायदा तो होता ही है, पेशेंट के असर तो पॉजिटिव होता है, वरना जब माहौल ठीक नहीं रहता लोग घबरा जाते हैं। पर मुझे लगता है कि इट इज क्योरेबल, मुश्किल नहीं है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से निश्चित तौर पर इसका पॉजिटिव फायदा होगा। जब लॉकडाउन हटा उसके बाद लोग थोड़े
उन्हें लगा कि कोरोना एक तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सामान्य जिंदगी में सभी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन क्या एक बाउंस बैक भी आप देख रहे हैं एक अलग तरह का, क्योंकि आंकड़े भी लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं अशोक जी, जो डराने वाले हैं, खासतौर से आपकी जहां पर सरकार है महाराष्ट्र मुंबई से। देखिए, सरकार किसी की भी हो, आज पूरे अमेरिका जैसे सबसे बलवान देश में भी सबसे ज्यादा आज कोरोना पेशेंट्स हैं जी। तो सरकार कौन सी है, किसकी है, ये इशू इमटेरियल है। पूरे देश में महामारी है, पूरे विश्व में महामारी का फैलाव है, इसको कंट्रोल में लाना, इंतजाम करना और लोगों को विश्वास दिलाना, और साथ ही साथ जितने भी चीजें करने की आवश्यकता है, मेडिसिन ठीक से उपलब्ध होनी चाहिए, इंतजाम होने चाहिए, इंजेक्शन की कमतरता ना हो, टैबलेट्स अभी तो महाराष्ट्र में हर जगह उपलब्ध है। और मैं समझ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग अपने आप को क्वारंटाइन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, वरना हम लोग ये जब हम पूरा लॉकडाउन करते तब भी लोग बाहर निकलते हैं, भीड़ करते हैं, उसका गंभीर जो सीरियसनेस है वो लोगों ने समझना। जितने लोगों को आज इस बीमारी ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सब चीज सरकार कितना करेगी, इसकी एक लिमिटेशन है। जब तक हम लोग लॉकडाउन कर रहे हैं इतने महीनों से, 3 महीनों से लगातार ये चल रहा है, तो आई एम श्योर दैट पीपल शुड रियलाइज कि अभी ये बहुत सीरियस इशू है, और जब तक हम लॉकडाउन में पूरा सहयोग नहीं देंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। हमने देखा कि WHO ने धारावी में जिस तरह से ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट अपनाया गया, उसको लेकर तारीफ भी की। आज ही ये खबर भी सामने आई। लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आपने जानकारी दी कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लोगों को अपने दिल में इस बात को, कोरोना के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना और मास्क लगाकर ही बाहर जाना, और तमाम जो एहतियाती उपाय एक्सपर्ट की ओर से बताए जा रहे हैं अशोक जी। जो भी मैंने कहा ना कि प्रिवेंटिव मेजर्स है वो तो ध्यान देना चाहिए, और कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसके लिए सहयोग लोगों ने करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये हो जाएगा, और साथ ही साथ जो लोग अभी कोरोना से इफेक्टेड है उनका ट्रीटमेंट हर जगह हो रहा है, गवर्नमेंट ने इंतजाम किया है, कोई नए हॉस्पिटल्स भी उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने इयरमार्क किए हैं, और एडिशनल बेड्स भी इंतजाम कहीं पर आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो ये पेंडॉल्स है, शेड्स है, उसमें भी उन्होंने वहां पर इंतजाम अच्छे किए हैं। तो थिंग्स कम अंडर कंट्रोल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जैसा कि अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने BMC को और बाकी संबंधित विभागों को इसके बारे में जानकारी दी है, तो कोरोना संक्रमित होने के बाद महाराष्ट्र मुंबई में किन किन विभागों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है साहब? नॉर्मली देखिए, जब भी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट दाखिल होता है तो वहाँ तो एंट्री तो रजिस्ट्रेशन तो किया ही जाता है, तो कौन पेशेंट है, बैकग्राउंड क्या है, और नेचुरली हॉस्पिटल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे, बिकॉज दे हैव टू रिपोर्ट ऑन अ डेली बेसिस टू द गवर्नमेंट आल्सो, कॉर्पोरेशन आल्सो। बहुत शुक्रिया अशोक चव्हाण जी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अहम जानकारी दे रहे थे। लगातार उनकी नजर बनी हुई है, जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी उनकी ओर से की गई है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आई है, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन दोनों में हल्के लक्षण के बाद उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलग अलग ट्वीट के जरिए पहले अमिताभ बच्चन ने और उसके बाद अभिषेक बच्चन ने ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। माधुरी दीक्षित फिल्म अभिनेत्री, उन्होंने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और उन्होंने लिखा है, आप जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं अमित जी, मुझे उम्मीद है आप जल्द ठीक होंगे। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं लगातार। दोनों के ही अच्छे स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश में दुआओं का दौर भी जारी है, क्योंकि बच्चन फैमिली ये एक ऐसा परिवार है जिसके साथ यकीनन इस देश की बड़ी आबादी का एक इमोशनल नाता है। वो अपने घर में जो कुछ करता है उसको बड़े पर्दे पर उतरते हुए इनके किरदारों के जरिए देश ने देखा है। इसी वजह से एक अलग ही रिश्ता इस बच्चन परिवार के साथ जुड़ता है, और जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अमिताभ बच्चन का रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में, उतना शायद ही किसी सितारे का रहा हो। यही वो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से पूरा देश और जिस तरह की प्रतिक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ राजेश टोपे जी, स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मैं चाहूंगी कि एक तरफ अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके खुद ही अपनी सेहत को लेकर जानकारी दी, अभिषेक बच्चन ने बताया कि मैं और मेरे पिता दोनों ही कोविड-19 पॉजिटिव हैं। आप कोई और जानकारी दोनों की सेहत के बारे में, अभी दोनों लोग कैसे हैं? देखिए, हमारे जो एडिशनल कमिश्नर हैं, जो हेल्थ के इंचार्ज होते हैं पूरे मुंबई महानगर पालिका के लिए,
उन्होंने पूरी जानकारी लेके मुझे इतना बोला है कि वे दोनों भी एडमिटेड है और एसिम्टोमेटिक है, पॉजिटिव है लेकिन एसिम्टोमेटिक है। इसका मतलब है कि उनको कोई बहुत ज्यादा लक्षण नहीं है, लेकिन स्लाइटली फीवरिश है, स्लाइटली फीवरिश। और एक है कि स्टेबल है बाकी। और बीइंग कोमॉर्बिड, यानी सीनियर बच्चन, आपको मालूम है अमिताभ जी को कोमॉर्बिडिटी है और इसीलिए उन्होंने एडमिट करके लेना पसंद किया। और उन्होंने ट्वीट में भी जो लोग उनके ठीक थे पिछले 5-7 दिनों में, उनको भी उन्होंने एक कॉशन किया है कि आप लोगों ने भी टेस्ट करके लेना चाहिए और आप भी क्वारंटीन रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं तो ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करूंगा कि अमिताभ जी जल्द से जल्द 7 दिन के भीतर, जो हमारा प्रोटोकॉल के हिसाब से टाइम होता है हमारे सभी एसिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए, उन्हीं दिनों में ये फिर से स्वस्थ होके हमारे बीच वापस आए और उनकी सेहत अच्छी रहे, इतनी मैं प्रार्थना ईश्वर से करूंगा। राजेश जी, परिवार के दूसरे सदस्यों का, जया बच्चन जी का भी कोविड-19 टेस्ट किया गया है, दूसरे लोगों का भी, उनके बारे में अगर कोई जानकारी दे पाए? मुझे लगता है जब भी आएगी जानकारी तो मैं जरूर आपको इमीडिएटली देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज दोनों की ही जानकारी मेरे पास है। और हम हमारे जो वार्ड ऑफिसर्स है और वहाँ की जो हमारी टीम होती है, जो वॉर रूम होती है, वार्ड की उस वार्ड की, तो वो वार्ड की वॉर रूम में ये जो जानकारी उन्होंने दी है वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। राजेश जी, एसिम्टोमेटिक होने पर ज्यादा चिंता की बात नहीं होती है, जैसा कि लगातार हम कोविड-19 के इस पूरे काल के दौरान देखते हुए चले आ रहे हैं। आपने बताया कि हल्का बुखार था, उसी दौरान कोविड-19 का टेस्ट किया गया, जिसके बाद लक्षण जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया। आपने ये जानकारी दी और चिंता करने की कोई बात नहीं है अभी? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ठीक है दोनों लोग? हाँ, एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम। जया बच्चन जी का भी कोविड-19 टेस्ट हुआ है क्या? ऐश्वर्या का, उनकी बच्ची का भी कोविड-19 टेस्ट किया गया है? मुझे अभी मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी जानकारी जो भी मिलेगी हम जरूर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे एडिशनल कमिश्नर मिस्टर काकानी ने जो आज अभी जो जानकारी दी है वो इतनी है कि दोनों का टेस्ट पॉजिटिव आया है, और बाकी जानकारी के लिए मैं आते ही आपको जरूर कहूँ। एक आखिरी सवाल, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं महाराष्ट्र के, क्या हॉस्पिटल की ओर से दोनों की सेहत को लेकर कोई हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जाएगा? हाँ, जरूर करेंगे, क्योंकि लोगों को उनकी जानकारी के लिए बहुत उत्सुकता रहेगी, तो हम जरूर उसके बारे में एवरीडे जो भी बुलेटिन है वो जारी करने के लिए हम उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे। अभी वो भर्ती हुए हैं, तो क्या उम्मीद की जाए आज होगा या फिर कल सुबह होने पर? राजेश जी, कल से जरूर रहेगा, ऐसा मैं वहाँ के ऑफिसर यानी जो हमारे पहरा यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और यहाँ पर लोगों की भीड़ ना जुटे इसलिए पूरी तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, और कोई भी परिवार का शख्स फिलहाल उनके साथ मौजूद नहीं है, ये जानकारी हमें दी जा रही है। दूसरे सबसे अहम इंफॉर्मेशन अगर जो हम आपको बता दें कि आज सवेरे पूरे बच्चन परिवार का रैपिड टेस्ट हुआ था, एंटीजन टेस्ट हुआ था, जिसके बाद अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आए थे। लेकिन आपको बता दें अभी फिलहाल कुछ देर पहले उन पर दूसरा टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि रैपिड टेस्ट जो होता है वो पुख्ता नहीं होता, उसके बाद एक और टेस्ट कराना पड़ता है, तो वो टेस्ट हो रहा है। और जो सूत्र हमें बताए हैं अस्पताल के सूत्र की, दोनों की जो सेहत है बिल्कुल स्टेबल है, चिंताजनक बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अगर जो मैं आपको बात बताऊं कि बीएमसी की जो टीम है वो अमिताभ बच्चन के बंगले पर है, जो पूरा मुआयना करेगी, क्योंकि पूरा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना पड़ेगा, इसकी पूरी जांच होगी। जिस तरीके से मुंबई बीएमसी करती है, जब भी कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो पहले उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है कि पिछले 10 से 14 दिन में वो किन किन लोगों से मिले हैं, वो कहां कहां पर गए थे। जिस तरीके के अमिताभ बच्चन ने भी आप देखे कि जब उन्होंने ट्वीट किया है, बहुत अहम जानकारी उन्होंने दी है कि उन्होंने कहा है कि उनके संपर्क में कोई भी आया हो पिछले 10 दिनों में तो वो तुरंत अलर्ट हो जाए, वो तुरंत अपना टेस्ट करवा ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
जानकारी अमिताभ बच्चन ने दी है। दूसरी, अभिषेक बच्चन की कल ही एक बड़ी वेब सीरीज लॉन्च हुई है। तो परिवार के लिए ये ऐसा था कि बहुत मतलब ये एक वेब सीरीज उनकी लॉन्च हुई है। काफी प्रेस किया जा रहा है अभिषेक बच्चन को, उन्होंने जो अदाकारी की है। और उसके बाद एक दिन बाद ही आज दोनों के जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट हुआ है उसमें वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन सबसे अहम जानकारी वही हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है, जैसा कि हमने बताया, कि चाहे तो भी परिवार के लोग अपने ही लोगों के पास नहीं जा सकते। और इसी के लिए दोनों साथ में, जो दोनों पॉजिटिव आए थे, वो अस्पताल में रात के करीब 10 बजे नानावटी अस्पताल में आए थे। और अमिताभ बच्चन का पहले भी जब भी स्वास्थ्य से जुड़ी लेकर कोई भी समस्या हुई है तो वो नानावटी अस्पताल में ही आए हैं। उनके जो फैमिली डॉक्टर है वो यहीं से मौजूद है, इसलिए तुरंत बाप और बेटे दोनों यहाँ पर 10 बजे के करीब आए। दोनों को यहाँ पर फिलहाल एडमिट किया गया है, उन पर लगातार नजर बनाई गई है। ये नानावटी अस्पताल है, ये पूरी तरीके से कोविड-19 हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ पर काफी जो सिचुएशन है वो सही नहीं होती, इसलिए पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की है। अभी रात का समय है तो फिलहाल कुछ लोग जरूर आए थे। मैं आपको बता दूं कि कुछ बहुत मतलब लोग रात में भी यहाँ पर आए थे थोड़ी इंक्वायरी करने के लिए कि कब हुआ था, क्या वो अंदर है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो आप समझ सकते हैं अगर दिन का माहौल होता तो लोग और भी यहाँ पर जुटते। इसलिए मुंबई पुलिस ये निश्चित करना चाहती है कि पूरा जो आपको अस्पताल का परिसर यहाँ पर दिखा दूं कि ये एसवी रोड है चित्रा, ये सांताक्रूज विलेपार्ले पर स्थित ये नानावटी हॉस्पिटल। तो ये जो एसवी रोड का पूरा इलाका है, देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से वो बैरिकेडिंग की जाए। ये एक जो डबल लेयर है वहां पे, तो कोई अंदर ना आ सके, और जो भी अंदर जाता है उसके पास प्रॉपर वैलिड रीजन हो, कोई स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी हो या डॉक्टर को, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दिया जाए और कोई भी अंदर ना जा सके। तो हेल्थ मिनिस्टर है जो महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगातार हेल्थ बुलेटिन जारी की जाएगी। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। वो उन्होंने आज तक से खास बातचीत भी की है, वो दोबारा से हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों की सेहत ठीक है, दोनों की सेहत ठीक है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अमिताभ अभिषेक का दूसरा कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अस्पताल सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है। अमिताभ बच्चन का ऑक्सीजन लेवल 95 है, 95 है, ये बड़ी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन लेवल सामान्य है, परेशानी की कोई बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन दोनों को ही हल्का बुखार था, जिसके बाद कोविड-19 का परीक्षण किया गया और पहले टेस्ट में दोनों पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल इस वक्त उन दोनों का दूसरा कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, यानी कि एक बार जो पहला रिजल्ट आया है उसके बाद उनका दूसरा कोरोना टेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज तक से बातचीत में कहा है कि एसिम्प्टोमेटिक यानी कोरोना के लक्षण नहीं थे, बुखार आने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सौरभ, अस्पताल सूत्रों ने जानकारी दी है अमिताभ बच्चन को ऑक्सीजन लेवल सामान्य है और इस वक्त दोनों का दूसरा कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको पूरी तरीके से ये बात समझा दूं कि सबसे पहले उनका एंटीजन टेस्ट हुआ था। एंटीजन टेस्ट ये होता है चित्रा, ये रैपिड टेस्ट होता है। हाल ही में पिछले एक हफ्ते पहले से मुंबई में ये टेस्ट हो रहा है। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे ही आप टेस्ट करवाते हैं उससे 1 से 2 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट इस टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो आपको दोबारा एक और टेस्ट कराना पड़ता है। इसलिए आज जब घर पर पूरे परिवार का, जो आपको मैं बता दूं पूरे बच्चन परिवार का जो टेस्ट हुआ था, ये एंटीजन टेस्ट हुआ था, तो तुरंत 2 से 3 घंटे में ये रिजल्ट सामने आ गया था और तभी पता चला कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद रात को 10 बजे के करीब दोनों यहाँ पर आते हैं और फिर उन पर अब ये दूसरा टेस्ट होगा, क्योंकि ये पुख्ता करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसका जो रिजल्ट है वो 24 घंटे के भीतर में आता है। तो ये दूसरा टेस्ट उन पर होगा। लेकिन जो अस्पताल के सूत्र लगातार हमें बता रहे हैं कि दोनों की जो स्वास्थ्य है वो सेहत है, वो स्टेबल है और थोड़े माइल्ड सिम्टम्स अभिषेक बच्चन को जरूर है, लेकिन जो दोनों अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन स्टेबल है फिलहाल। और एक और बुलेटिन का जरूर इंतजार रहेगा। अस्पताल ने साफ कहा है कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन वो नहीं देंगे, परिवार को जो भी जानकारी देनी है वो देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि लगातार हर दिन सुबह में एक
मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, क्योंकि सदी के महानायक है चित्रा, उनकी जो फैन फॉलोइंग है बिल्कुल। लगातार आप देखिए कि जिस तरीके से जैसे ही पता चला लोगों की उनको कोरोना वायरस हुआ है, तो क्या कि कितने बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटी, सब ने इस पर चिंता व्यक्त की और सब उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और यही दुआ करेगी कि जल्द से जल्द इससे भी लड़कर वो बाहर आए। कि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन पहले भी जैसे उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यू हुए थे, तो वो एक फाइटर है और इस कोरोना वायरस से भी वो फाइट करके जल्द ही बाहर जल्द ठीक होकर आएंगे। ये जो दूसरा कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा सौरभ? जी देखिए, ये जो टेस्ट होता है चित्रा, ये पुख्ता टेस्ट होता है और इसका जो रिजल्ट है वो 24 घंटे के भीतर आता है। तो इसका अब इंतजार होगा। वो टेस्ट फिलहाल के लिए हो चुका है, तो कल तक में इसका रिजल्ट आना चाहिए। दोनों पर ये टेस्ट हुआ है, क्योंकि एंटीजन टेस्ट हो गया तो उसके बाद ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है कि दूसरे तौर पे वो कंफर्मेशन के लिए, पुख्ता तौर पे जानकारी के लिए। तो ये जो दूसरा जो रिजल्ट है उसका वो कल तक में आ जाएगा। तो कल तक का इंतजार रहेगा कि फिलहाल जो वो टेस्ट कराया गया है उसका रिजल्ट क्या आता है, तो उसका जरूर इंतजार रहेगा। लेकिन दोबारा आप देखें कि यहाँ पर हलचल किस तरीके से बढ़ चुकी है अस्पताल के बाहर। उसके लिए जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है, उनका ये कहना था कि वो एक हेल्थ बुलेटिन जरूर जारी करेंगे, क्योंकि बहुत उत्सुक होके है लोग। हाल ही में मैं आपको बता दूं कि आस पड़ोस के जो लोग थे यहाँ के, वो भी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि किस तरीके की उनकी स्वास्थ्य है। लेकिन पुलिस ने उनको बताया कि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये कोविड-19 अस्पताल है यहाँ पे। बिल्कुल सौरभ, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। इन सबके बीच हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई। अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है, लेकिन कुछ समय पहले कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाते हुए जब पूरे परिवार के साथ जब अपनी छत पर वो आए थे, उस दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताली थाली और घंटी बजाते हुए पूरे के पूरे परिवार के लोग आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज ये खबर सामने आई है, अमिताभ बच्चन और साथ ही अभिषेक बच्चन दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त दोनों का ही दूसरा टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट इस वक्त भी चल रहा है और उम्मीद यही कि बहुत जल्द इसका भी रिजल्ट सामने आ जाए, जिसके बाद ये पता चल सके। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। इस बारे में जानकारी हमें दी है राजेश टोपे, जो कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा है कि एसिम्प्टोमेटिक यानी कोरोना के लक्षण नहीं, हल्का बुखार था। हल्का बुखार होने के बाद उनका टेस्ट करवाया गया, जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि हिंदुस्तान में ज्यादातर जितने केस कोरोना के सामने आए हैं, उनमें ज्यादातर बिना लक्षण वाले कोरोना के केस की संख्या ज्यादा है, जिन्हें एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। देश में बहुत सारे ऐसे लोग जो डॉक्टर्स ने जानकारी दी, जिन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो ठीक हो चुके होंगे। एक स्टडी के मुताबिक ये भी कहा गया कि 80% के तकरीबन लोग ऐसे जिनको बिना लक्षण वाला कोरोना हो रहा है, ऐसे में बीमारी के लक्षण उनमें नहीं आते, सिर्फ मामूली सर्दी खांसी या बुखार हो जाता है और बाद में जल्द ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि ये पता चल पाए कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं। इसी वजह से जैसे ही हल्का बुखार हुआ, उसके तुरंत बाद अमिताभ बच्चन का, अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट करवाया गया और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहले अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बारे में जानकारी दी, उसके तुरंत बाद अभिषेक बच्चन की ओर से भी इस बारे में जानकारी दी गई। उन सबका धन्यवाद भी उन्होंने किया और साथ ही कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो अस्पताल प्रशासन से सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, अमिताभ बच्चन का ऑक्सीजन लेवल सामान्य है, एंटीजन रैपिड कोरोना टेस्ट हुआ था। अभी फिलहाल दोनों स्टेबल हैं, स्थिर हैं, ठीक हैं, लेकिन जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। और कोरोना पीड़ित जो पेशेंट होता है, इसको ठीक होने में अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो भी 7 दिनों का वक्त लिया जाता है। और उम्मीद जताई है राजेश टोपे, स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के, कि 7 दिनों के अंदर वो पूरी तरह से ठीक होके अपने परिवार में वापस जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जया बच्चन को लेकर भी सवाल हैं, क्योंकि उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनका नेगेटिव आए, परिवार के दूसरे सदस्यों का भी हुआ है। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि प्रदेश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों की ओर से जो ट्वीट करके अपनी बातें कही गई हैं, हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाएं। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा अमरिंदर सिंह की ओर से भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है। ममता बनर्जी लिखती हैं, अमिताभ बच्चन जी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर पर बेहद दुखी हूं और जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना उनकी ओर से की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ट्वीट किया है। और इसके बाद आप देखिए, अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है, अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली है। कोविड पर अमिताभ के
संदेश में पंजाब में करोड़ों लोग जाहिर तौर पर प्रभावित होंगे। जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, अमिताभ बच्चन का जो बंगला है जलसा, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दो बड़ी खबरें, अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा जिसका नाम है उसको सैनिटाइज किया जाएगा, और दूसरी खबर यह है कि दूसरे कोरोना टेस्ट यानी कि सेकंड कोरोना टेस्ट अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन का किया गया है, और इन सब के बीच जलसा जो बंगला है जुहू पर स्थित अमिताभ बच्चन का, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल दर्शकों की जानकारी के लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र राजेश टोपे ने कहा है कोरोना के लक्षण नहीं थे, सिर्फ हल्का बुखार था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। लगातार डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं, और एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं कोरोना के, उनको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सामान्य है, जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। और एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट के लिए 7 दिनों का एक वक्त होता है। जैसा कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर है। फिलहाल आपको बता दें यही वो बंगला है जिसको फिलहाल सैनिटाइज किया जाएगा, और इसके साथ ही इस बंगले में जितने भी लोग थे, चाहे वो कर्मचारी हो या फैमिली मेंबर, उन सभी का कोरोना टेस्ट किया गया है। जैसा कि जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी, और उसके बाद अभिषेक बच्चन ने भी परिवार के लोगों को लेकर जानकारी दी है। जलसा, ये बंगला, और बड़ी खबर, ऐश्वर्या राय बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। परिवार के बाकी लोगों का जो कोरोना टेस्ट हुआ था, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये एक अच्छी खबर, यानी कि परिवार के दूसरे लोग सेफ हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जिनके भीतर कोरोना के लक्षण नहीं थे, हल्का बुखार आने पर उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। लेकिन जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और इसी के साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन की भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो कम से कम इस परिवार के जो फैंस हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है। ऐश्वर्या और जया बच्चन, ये दो लोग ठीक हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के लिए दुआओं का दौर जारी है। प्रार्थना किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये दोनों ठीक हो जाएं। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है। बहुत ही मामूली लक्षण थे, आपको बता दें, जो जानकारी राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री ने दी, बहुत ही मामूली लक्षण थे, बहुत हल्का बुखार था, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, और अभी जानकारी ये मिली है कि ऐश्वर्या बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है, और साथ ही जया बच्चन की भी रिपोर्ट नेगेटिव है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अब इंतजार करना चाहिए, जो दूसरा कोरोना टेस्ट किया गया है अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का, 24 घंटे के भीतर उम्मीद की जा सकती है कि वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। और जैसा कि अब तक जानकारी दी गई है, कम से कम स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र राजेश टोपे, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनकी ओर से उन्होंने कहा है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हल्का बुखार होने के बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जो पॉजिटिव आया, और तुरंत ही गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, फिर उभर आएगा। दुनिया भर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।